ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन हमारी ये 10वीं ईद है और ये 10 जो साल हैं ये इतनी जल्दी से गुजर गए कि यूँ लगता है जैसे कल की ही बात थी। कोई माहौल नहीं होता, ना यहाँ गलियों के अंदर बकरे कटते हैं, ना यहाँ पे आपको गाय की आवाज़ आती है, ना ही बच्चों का। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि बैरून मुल्क में रहने वाले लोग अपनी कुर्बानियाँ कैसे करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर 3 तरीक़ों से कुर्बानी की जा सकती है। मेरे देखने, सुनने और चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। यकीनन आप तमाम हज़रात खुश व खुर्रम शाद व आबाद होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला आपको ईद की रहमतें, बरकतें से माला माल फरमाए। यकीनन ईद का मज़ा तो अपनों के साथ ही होता है और जो हम लोग बैरून मुल्क में बैठे होते हैं, अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, खुसूसन अपने वालिदैन को, अपने अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहन भाइयों को मिस करते हैं, दोस्तों को मिस करते हैं। वो जो मोहब्बतों भरे लम्हात हमने उनके साथ गुजारे होते हैं, वो तमाम लम्हा व लम्हा याद आते हैं। वो जो दोस्तों के साथ घूमना होता है, वो जो गली में गाय बकरे, और वो जो ईद आई, गाय आई, बकरा आया। हम इस तरह की बहुत सारी बातें मिस करते रहते हैं, अपने बचपन की बातें रिकॉल करते हैं। ये मज़े तो बस पाकिस्तान के अंदर ही रह गए और हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर इस तरह का कोई माहौल नहीं होता। ना यहाँ गलियों के अंदर बकरे कटते हैं, ना यहाँ पे आपको गाय की आवाज़ आती है, ना ही बच्चों का शोर व गुल आता है। बस इसी तरह का माहौल होता है जिस तरह का माहौल आप पीछे देख रहे हैं। एक सन्नाटा होता है, हर एक को अपना अपना काम होता है और ना बकरे अलाउड होते हैं घर में लाना, ना गाय। सब कुछ स्लॉटर हाउस में हो जाता है, सब कुछ वहीं हो जाता है। तो हम ईद बिल्कुल बोरिंग स्टाइल में गुजारते हैं। पाकिस्तान की जैसा, इंडिया के जैसा बिल्कुल भी माहौल नहीं होता। हम बस अपने दोस्तों यारों को मिस करते रहते हैं। अलबत्ता एक काम ज़रूर कर लेते हैं कि अपने घर वालों को फ़ोन करके उनसे बात कर लेते हैं, मैसेजेस करके उनसे बात कर लेते हैं। मगर क्योंकि इस ईद के अंदर जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है, तो जानवरों के वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो वो सिर्फ़ मैसेज पर ही इक्तफ़ा कर लेते हैं। बस औक़ात तो फ़ोन पर भी बात नहीं हो पा रही होती उन लोगों से, तो मैसेज पर ही इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं। हाँ, अलबत्ता अपनी अम्मी से ज़रूर बात की थी और उनसे बहुत दफ़ा बात करी, 2-3 दफ़ा बात करी, तो वो भी अपसेट होती हैं यकीनन, क्योंकि ईद में जब अपने करीबी दोस्तों को, यारों को जब याद करते हैं, तो यकीनन बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा याद आते होंगे। तो वो अपने बच्चों को मिस करती हैं, तो वो मुझे कॉल भी करती हैं और मैं भी कॉल करता हूँ और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम इमोशनल भी हो जाते हैं। फिर वो अपनी बातें बताती हैं कि कैसे वक्त गुज़रा, कैसे लम्हात गुज़रे, क्या पुराने ज़माने में, क्या पुराने दौर में हुआ करता था और आज के दौर में किस तरह से तरक्की हो गई और हम लोग बिल्कुल ही तब्दील हो गए। तो इस तरह सी बातें करके हम अपना दिल बहला लेते हैं। तो ईद का मज़ा अपनों के साथ था, तो यहाँ सिर्फ़ हमारी फ़ैमिली यानी इमीडिएट फ़ैमिली, मेरी बेगम और मेरे बच्चे हैं, तो हम उनके साथ मनाते हैं। और जब हम अपने घर वालों से बात करते हैं, तो इस दफ़ा मेरी बेटी ने मेरी अम्मी से बात करी तो और अपनी फूफो से बात करी, तो उन्हें बताया गया कि वहाँ पर तो ईद का मज़ा बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पर तो गाय, जानवर, बकरे दिखते हैं एंड दे गेट वेरी एक्साइटेड। और उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे होता है और ऐसा कैसे होता है, तो हमें सिर्फ यूट्यूब का सहारा लेकर उन्हें वीडियोस दिखानी पड़ती हैं और उन्हें बताना पड़ता है कि वहाँ पर इस तरह से ईद की जो है ना वो मामलात होते हैं और ईद इस तरह से मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन हमारी ये 10वीं ईद है और ये 10 जो साल हैं ये इतनी जल्दी से गुजर गए कि यूँ लगता है जैसे कल की ही बात थी। और जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ईद वीकेंड से आती है तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है, फ़न होता है। हम घूमने के लिए भी चले जाते हैं, लोगों के घरों में इनविटेशन भी होती है, हम वहाँ पर उनके साथ गेट टुगेदर भी कर लेते हैं। मगर जब ईद वीकडेज़ में आए तो वहाँ पर तो पाकिस्तान और इंडिया में तो छुट्टी होती है, तो हम गेट टुगेदर कर लेते हैं होंगे। मगर यहाँ पर तो ईद के जब वीकडेज़ में आए तो गेट टुगेदर बहुत मुश्किल हो जाता है और हम अपने जॉब पर जाते हैं, उसी तरह ही काम कर रहा होता है जिस तरह आम दिन में काम हो रहा होता है। बस थोड़ी सी छुट्टी लेते हैं और उसके अंदर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद दोबारा अपने काम पर आ जाते हैं और बस वही नॉर्मल रूटीन होती है और ज़्यादा कुछ करना कराना नहीं होता और इसी तरह ही हमारी ईद गुजर जाती है। आप अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि बैरून मुल्क में रहने वाले लोग अपनी कुर्बानियाँ कैसे करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर 3 तरीक़ों से कुर्बानी की जा सकती है। पहला तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप जाके किसी भी बूचर शॉप में
अपनी कुर्बानी बुक करवा लीजिए और वो आपके बिहाफ पर आपकी कुर्बानी मुकम्मल कर देंगे। और उसके बाद आप जो भी आपका वक्त होगा उस वक्त पे जाके आप उनसे अपना गोश्त ले लीजिए। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है, इस तरह आपकी कुर्बानी हो जाती है। दूसरा तरीका जो होता है वो ये अक्सर हम लोग करते हैं, जिनमें से मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोग अपनी कुर्बानी पाकिस्तान में या इंडिया में भेज देते हैं और वहाँ पर अपना वकील बना देते हैं और इस तरह हमारी वो कुर्बानी भी मुकम्मल हो जाती है। जो तीसरा तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आप किसी फार्म हाउस में जाते हैं जो कि तकरीबन एक रीजनल एरिया है, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन होता है। रीजनल एरियाज़ में आप चले जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं और उनके पास गोट, शीप और बैल, भैंसा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं और आप वहाँ जाकर अपनी कुर्बानी अपने हाथों से कर सकते हैं। उस तरह का एंटरटेनमेंट तो नहीं होता जिस तरह अपने मुल्क में होता है, मगर यकीनन आप कुर्बानी अपने हाथ से कर लेते हैं और वो आपको बड़े पीसेस वगैरह बनाकर दे देते हैं और फिर आप अपने घर में लाकर फिर उसे मज़ीद छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं और अपने दोस्तों यारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमारे कुछ एक दो दोस्त थे, वो वहाँ पर गए और उन्होंने अपनी कुर्बानी भी करी और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वीकडेज था तो मसरूफियत थी, जॉब थी, छुट्टियाँ नहीं थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ जाकर कैप्चर ना कर सका। उम्मीद है कि अगले साल मैं वहाँ पे कैप्चर करूँगा। हाँ, अलबत्ता उन्होंने मुझे लाकर एक पूरी की पूरी एक रान का पीस दिया और उस रान को अब मैं रोस्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि रान रोस्ट करके हम उसको किस तरह बनाएंगे और किस तरह खाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम आज बना रहे हैं रान। रान को पूरा रोस्ट करेंगे और रान रोस्ट करने के लिए हमने उसको ऑलरेडी मैरिनेट कर लिया है और ओवर द नाइट रख भी लिया है। उसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें धनिया पाउडर, उसके अंदर गार्लिक, इसके अंदर हमने चिकन मसाला, तंदूरी मसाला और बहुत सारे मसाले जात डाल के हमने उसको मैरिनेट कर लिया है। पूरी रात वो हो चुका है उसको। अब हम उसको खोलते हैं और उसके बाद ओवन में डालते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी खूबसूरत बनेगी। आइए साथ में चलते हैं। और ये हमारी जो रान है, ये रान दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो लग रही है। इसके अंदर रोज़ भी हो गया है। लुक एट दिस। अब हम इसको मैरिनेट करने के बाद और लगा देंगे और रख देंगे और ये मसाला इसके अंदर जो रह गया है वो हम लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे कनोला स्प्रे, आगे और पीछे। हॉट हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली हमने 210 सेल्सियस पे से रखा हुआ है। अब इसको हम चेक करते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1 से 1.5 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बनाई हुई डिश बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने घर में भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा मज़ा आएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं, तो मैं इसका लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो की, उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। बेनिफिट्स ऑफ पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आप मेलबर्न घूमना चाहते हैं तो मैं मेलबर्न के भी व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, तो उसे भी देखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।